हेलो फ्रेंड, हम लोग प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देख रहे थे। आज फिर उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी मानवों की हत्या को क्या बोलेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा है होमिसाइड, सेकेंड है पैट्रिसाइड, थर्ड है सुसाइड और फोर्थ है इन्फेंटिसाइड। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, होमिसाइड। होमिसाइड मतलब होता है मानव की हत्या। होमिसाइड मतलब होता है मानव की हत्या, यानी एक मानव के द्वारा दूसरे मानव की गैर कानूनी तरीके से जो हत्या कर दिया जाता है उसे तो बोलते हैं होमिसाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा था होमिसाइड, है ना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, मर्डर। क्या बोल सकते हैं मर्डर बोल सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, पैट्रिसाइड है। क्या है, पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड मतलब होता है पिता की हत्या। जो बच्चे अपने पिता की हत्या कर देते हैं उसको बोलते हैं पैट्रिसाइड। ठीक है, पिता की हत्या, है ना, यानी द किलिंग ऑफ his own father, यानी अपने ही पिता की हत्या कर देना को बोलते हैं पैट्रिसाइड। क्या बोलेंगे, पैट्रिसाइड। ठीक है, द किलिंग ऑफ हिज ऑन फादर दैट इज कॉल्ड पैट्रिसाइड। और ऑप्शन नंबर सी हमारा है सुसाइड। सुसाइड मतलब तो समझते ही है ना, जो अपने चल बसते हैं उसको बोलते हैं सुसाइड, है ना। सुसाइड मतलब हो गया आत्महत्या। आत्महत्या, सुसाइड मतलब क्या हो गया, आत्महत्या, यानी द किलिंग ऑफ हिमसेल्फ। द किलिंग ऑफ हिमसेल्फ दैट इज कॉल्ड, खुद को जान मार लेना उसको क्या बोलेंगे, सुसाइड बोलते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी है इनफेंटिसाइड। क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनफेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड मतलब होता है शिशु हत्या। क्या होगा, शिशु हत्या। ठीक है, यानी द क्राइम ऑफ किलिंग a baby, the crime of killing a baby, especially his own parents। कहने का मतलब हुआ, इन्फेंटिसाइड का मतलब हुआ शिशु हत्या, यानी माता पिता के द्वारा अपने ही बच्चों को मार देना को बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। मोस्टली ये सब देखने को नहीं मिलता इन्फेंटिसाइड, लेकिन जो गैर तरीके से बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, उनको क्या उसके मम्मी पापा यानी लड़का लड़की क्या करता है, बच्चे को मार ही देते हैं। यानी द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी स्पेशली हिज ओन पेरेंट्स दैट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। अब बताइए, चारों ऑप्शन हम डिटेल में बता दी, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होमिसाइड, है ना। होमिसाइड मतलब क्या हो गया, मानव की हत्या। यही तो पूछ रहा था हमसे, द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी मानव की हत्या को क्या बोलेंगे, तो होमिसाइड, है ना। पैट्रिसाइड मतलब क्या हो गया, पिता की हत्या। द क्राइम ऑफ किलिंग हिज ऑन फादर, है ना, द क्राइम ऑफ किलिंग हिज ऑन फादर, यानी अपने ही पिता को जान मार देना, वो क्या बोलेंगे, पैट्रिसाइड बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा, सुसाइड, अपने चल बसना, है ना, आत्महत्या। द किलिंग ऑफ हिमसेल्फ। इन्फेंटिसाइड मतलब क्या होगा, शिशु हत्या। द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी स्पेशली हिज ओन पेरेंट्स, मतलब अपने ही माता पिता के द्वारा अपने ही बच्चे को जान मार देना को बोलते हैं क्या, इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। ठीक है, आप इसको कॉपी में लिख लीजिए और याद भी कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है समथिंग विच इज आउट ऑफ यूज, मतलब कि कुछ ऐसा जो हमारे यूज से बाहर हो गया हो, है ना, जो हमारे यूज से क्या हो गया हो, बाहर हो गया हो, मतलब अब उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, उसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कैटास्ट्रॉफी, सेकेंड है ऑब्सोलिटी, थर्ड है कॉमन और ऑप्शन नंबर डी हमारा है डिजास्टर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए
डील करते हैं। कैटास्ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा फर्स्ट क्या है? कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी मतलब होता है आकस्मिक महाविपत्ति, जिसको तबाही बोलते हैं। आकस्मिक महाविपत्ति, है ना, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तबाही भी बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, यानी ए सडन डिजास्टर, इंग्लिश वर्ड ए सडन डिजास्टर, ए सडन डिजास्टर दैट काउजेज ए सडन डिजास्टर दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज, है ना, बहुत बड़ा डैमेज जो कर जाता है उसको बोलते हैं क्या? कैटास्ट्रॉफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैटास्ट्रॉफी। ए सडन डिजास्टर दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? ऑब्सोलिटी। ऑब्सोलिटी मतलब होता है अप्रचलित, अप्रचलित, है ना, जिसका अब हम लोग यूज ना करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सोलिटी। ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑब्सोलिटी मतलब अप्रचलित। इसका सिनोनिम्स लिख लीजिएगा, ठीक है, एसएससी का फेवरेट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ऑब्सोलिटी वाला। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आउटडेटेड, जो डेट से बाहर हो गया उसको क्या बोलेंगे? आउटडेटेड बोलेंगे। या क्लीसे भी एक होता है, CLICHE। क्लीसे मतलब ही घिसा पिटा, जो अब यूज में नहीं करते हैं। जैसे टेलीफोन का अब हम लोग यूज तो करते नहीं है, तब क्या हो गया? ऑब्सोलिटी हो गया। जैसे व्हाइट बोर्ड ही ले लीजिए, व्हाइट बोर्ड पर अब यूट्यूब पर बहुत कम ही टीचर पढ़ाते हैं, सबके पास बड़ा बड़ा स्क्रीन वाला बोर्ड हो गया, है ना, लेकिन शुरू में तो सब इसी से पढ़ाते थे। खैर, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है हमारा? कॉमन। क्या है? कॉमन। कॉमन मतलब क्या होगा? सामान्य। कॉमन मतलब सामान्य, यानी यूजुअल, है ना, यूजुअल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? डिजास्टर। डिजास्टर मतलब क्या होता है? तबाही, है ना। और कैटास्ट्रॉफी मतलब ही क्या हुआ? तबाही ही हुआ। कैटास्ट्रॉफी मतलब तबाही, यानी आकस्मिक महाविपत्ति यानी तबाही। तो कैटास्ट्रॉफी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैटास्ट्रॉफी, TROPHE, कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी मतलब तबाही, आकस्मिक महाविपत्ति, ए सडन डिजास्टर दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज दैट इज कॉल्ड डिजास्टर बोलिए या कैटास्ट्रॉफी बोलिए। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, बता दिया था क्या? ऑब्सोलिटी। क्या हो जाएगा? ऑब्सोलिटी। ऑब्सोलिटी मतलब अप्रचलित, यानी समथिंग विच इज आउट ऑफ यूज, मतलब कुछ ऐसा जो अब प्रचलन में नहीं है, अब प्रचलित हो गया है, उसे क्या बोलेंगे? ऑब्सोलिटी बोलेंगे। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? आउटडेटेड हो गया, और फिर हमारा क्लीशे हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। कहने का मतलब जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलेंगे? ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा है बायोग्राफी, सेकंड है डेमोग्राफी, थर्ड है ऑटोबायोग्राफी, और ऑप्शन नंबर डी है ऑर्थोग्राफी। तो इसका बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए डील करते हैं पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। ऑप्शन हमारा फर्स्ट है बायोग्राफी। क्या है? बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब देखिए हर जगह ग्राफी ग्राफी दिख रहा है, तो जहां भी आपको ग्राफी दिखे ना, देखिए जैसे यहाँ पे ग्राफी है, जहां भी आपको ग्राफी दिखे यानी सफिक्स में जुड़ा हुआ, तो आप उसको समझ लीजिए राइटिंग से रिलेटेड होगा या फिर स्टडी से रिलेटेड होगा, या लिखने से या फिर पढ़ने वाले कोई चीज ही रहेंगे। ग्राफी जब उसका सफिक्स, वर्ड का सफिक्स रहेगा तब। ठीक है, तो बायोग्राफी मतलब होता है जीवनी। बायोग्राफी मतलब क्या होता है? जीवनी, है ना, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई जीवनी को बोलते हैं क्या? बायोग्राफी। जैसे मेरे लाइफ के बारे में कोई दूसरा पर्सन लिख रहा है तो उसको बायोग्राफी बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे बायो मतलब क्या होता है? लाइफ। बायो मतलब क्या हो गया? लाइफ। बायो मतलब क्या हो गया? लाइफ,
है ना। बायो मतलब लाइफ और ग्राफी मतलब राइटिंग से रिलेटेड, यानी जीवन के बारे में जो लिखेगा उसको क्या बोल देंगे, बायोग्राफी। यानी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, इसका इंग्लिश वर्ड देख लीजिए, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटेन बाय समबडी एल्स, मतलब किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाएगा, है ना। रिटेन बाय समबडी एल्स, एस बी मतलब क्या हो गया, समबडी एल्स, मतलब किसी दूसरे के द्वारा जीवन के बारे में लिखा गया है किसी दूसरे पर्सन के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, बायोग्राफी। ठीक है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटेन बाय हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर सी हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या है, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, है ना। ऑटोबायोग्राफी देखिए, ऑटो मतलब होता है, जहां भी आपको ऑटो दिखेगा ना, इसका मतलब आप समझ लीजिए सेल्फ के बारे में बात हो रही है। जहां भी ऑटो दिखेगा आप समझ जाइएगा कि वहां पे सेल्फ की बात हो रही है, नहीं खुद के बारे में बात हो रही है। और बायोग्राफी तो फिर यही हो गया ना, बायो मतलब क्या हो गया, तो लाइफ, और ग्राफी मतलब किससे रिलेट करेंगे, तो राइटिंग से या फिर स्टडी से रिलेट करेंगे। तो ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मजीवनी, यानी अपने लाइफ के बारे में खुद ही लिख लेना, है ना, खुद ही लिखना, आत्मजीवनी जिसको बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होगा, आत्मजीवनी। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटेन बाय हिमसेल्फ, मतलब खुद ही लिखेगा अपने लाइफ के बारे में, क्या करेंगे, खुद ही लिखेंगे, उनको बोलेंगे क्या, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, यानी आत्मजीवनी, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटेन बाय हिमसेल्फ, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी मतलब जीवनी, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रहेगा कोई व्यक्ति के लाइफ की हिस्ट्री के बारे में, लेकिन रिटेन बाय समबडी एल्स, लेकिन किसी और के द्वारा लिखा जाएगा, उसको बोलेंगे बायोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी हम छोड़ दिए थे, जिसका मतलब यहां पे डील कर लेते हैं, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब होता है जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी, यानी जनसंख्या के अध्ययन को बोलते हैं क्या, जनसांख्यिकी, यानी जनसंख्या का अध्ययन। ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन को बोलते क्या है, डेमोग्राफी। ग्राफी मतलब तो आप समझ ही गए, क्या राइटिंग से रिलेट करना है या तो फिर स्टडी से रिलेट करना है। और जहां भी आपको डेमो दिख जाएगा ना, आप उसको रिलेट करिएगा पीपल से। ठीक है, यानी स्टडी ऑफ पीपल, स्टडी ऑफ पीपल भी बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड डेमोग्राफी, या स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, डेट इज कॉल्ड भी डेमोग्राफी। पीपल से, ह्यूमन से, है ना, बात तो सेम ही हुई ना। ठीक है, डेमोग्राफी मतलब क्या हो गया, जनसांख्यिकी, यानी जनसंख्या के अध्ययन। इसका इंग्लिश वर्ड है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, डेट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। हमारा एक छूट रहा है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मतलब होता है भाषा का वर्तनी रूप, मतलब कहाँ पे हमको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे हमको कॉमा लगाना है, कहाँ पे हाइफन लगाना है, कहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगाना है, उसके नॉलेज को बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। भाषा का वर्तनी व्यवस्था या रूप लिख लीजिए, है ना। भाषा की वर्तनी रूप को बोलते हैं क्या, ऑर्थोग्राफी। इसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग, the system of spelling in a language, the system of spelling in a, ठीक है, the system of spelling in a language, that is called ऑर्थोग्राफी। क्या हो जाएगा, ऑर्थोग्राफी। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या था, बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब क्या हो गया, जीवनी। बायो मतलब क्या होता है, लाइफ। ठीक है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटेन बाय समबडी एल्स, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या था, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब होता है जनसांख्यिकी, यानी जनसंख्या के अध्ययन को बोलते हैं डेमोग्राफी। आपको जहां भी डेमो दिखेगा वहां पे आप ह्यूमन से रिलेट करिएगा, यानी द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफी।
ऑप्शन नंबर सी हमारा था ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब हो गया आत्मजीवनी, है ना, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। मेरा लाइफ है, हम ही खुद अपने लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मतलब था भाषा का वर्तनी रूप पे, है ना, यानी द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इन अ लैंग्वेज, द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इन अ लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है समथिंग दैट इज हिडन। कहने का मतलब कुछ ऐसा जो छुपा हुआ है, हिडन है, उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा मिस्ट्री, सेकंड है डाउट, थर्ड है समन और फोर्थ है डिस्टॉर्ट। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं क्या होने वाला आंसर इसका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा है क्या? मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य। मिस्ट्री मतलब रहस्य, यही तो हमारा आंसर हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी समथिंग दैट इज हिडन मतलब कुछ ऐसा जो छुपा हुआ है, उसी को तो रहस्य बोलते हैं। क्या हो जाएगा? मिस्ट्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा है डाउट। डाउट मतलब तो हर कोई जानता है ना, डाउट मतलब होता है संदेह, है ना। ए फीलिंग ऑफ व्हाट? ए फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं। ए फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी। ए फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, सी लिखे हैं। ए फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी दैट इज कॉल्ड डाउट। ऑप्शन सी हमारा है शमन। क्या है? शमन। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? समन करेंगे। ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। समन मतलब होता है धार्मिक या नैतिक विषय पर प्रवचन। धार्मिक या नैतिक विषय पर प्रवचन। सही लिख रहा हूं ना? प्रवचन, हाँ सही होगा। समन मतलब धार्मिक या नैतिक विषय पर प्रवचन को बोलते हैं क्या है? समन। इसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा अ स्पीच ऑन अ रिलीजियस, ए स्पीच ऑन अ रिलीजियस और मोरल थिंग्स। ठीक है। डेट इज कॉल्ड समन। एक समन्स होता है जो न्यायालय में बुलावा भेजता ना है, न्यायालय, उसको बोलते हैं समन्स। उसका स्पेलिंग बताते हैं आपको। ठीक है। समन मतलब धार्मिक या नैतिक विषय पर प्रवचन को बोलते हैं क्या? समन। यानी स्पीच ऑन ए रिलीजियस और मोरल थिंग्स, डेट इज कॉल्ड समन। ऑप्शन नंबर डी हमारा है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मतलब होगा रूप या, है ना, रूप या अपने शक्ल को, रूप या अपने शक्ल को बिगाड़ लेना ताकि आसानी से कोई पहचान न सके, इसके लिए, है ना। डिस्टॉर्ट मतलब रूप या अपने शक्ल को बिगाड़ लेना ताकि उसको आसानी से कोई पहचान न सके, इसलिए मतलब उसका अर्थ होता है डिस्टॉर्ट। ठीक है। यानी रूप या अपने शक्ल को बिगाड़ लेना को बोलते हैं डिस्टॉर्ट। और समन मतलब क्या होता है? धार्मिक या नैतिक विषय पर प्रवचन को बोलते हैं समन। और एक होता है समन्स। क्या होता है? समन्स। यहां पे कर लेते हैं समन्स। समन्स मतलब होता है न्यायालय, न्यायालय में उपस्थित, और ये हमेशा एस के साथ रहेगा, है ना। न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश, होने का आदेश कि न्यायालय में आप आइए, है ना, उसको बोलते हैं समन्स। समन्स मतलब न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश को बोलेंगे समन्स। इसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा फिर हमारा एन ऑर्डर टू अपीयर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। एन ऑर्डर टू अपीयर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, दैट इज कॉल्ड समन्स, है ना। न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश को बोलते हैं समन्स। ठीक है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या था, मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब हो गया रहस्य, यानी समथिंग दैट इज हिडन। हर व्यक्ति अपने आप में एक मिस्ट्री है ना। ऑप्शन नंबर बी है क्या, डाउट। डाउट मतलब संदेह, यानी फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी दैट इज कॉल्ड डाउट। समन, इसको क्या पढ़ेंगे समन, और इसको क्या पढ़ेंगे समन्स। समन मतलब हो गया धार्मिक या नैतिक विषय पर प्रवचन, मोस्टली ये चर्च वगैरह में होते हैं, ठीक है। समन यानी स्पीच ऑन ए रिलीजियस और मोरल थिंग्स दैट इज कॉल्ड समन। और डिस्टॉर्ट मतलब होता है रूप या अपने शक्ल को बिगाड़ लेना ताकि आसानी से कोई इसे पहचान न सके, है ना। और समन्स बताएं, न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश को बोलते हैं समन्स, है ना। एन ऑर्डर टू अपीयर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ दैट इज कॉल्ड समन्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर करवाए हैं। प्रीवियस ईयर मतलब जो एमटीएस में पूछे गए हैं, सीजीएल और सीएचएसएल का नहीं है, ये एमटीएस में जो पूछे गए हैं उसका करवाया गया। और ये जरूरी नहीं है कि जो एमटीएस से पूछा गया सीजीएल में नहीं पूछेगा, सीएचएसएल में नहीं पूछेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर जगह रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। बाय बाय।